Hello everyone, welcome back to Dhingra's Concepts on Math. I am Daisy Dhingra. Today again I am here with a new video based on some important numbers in the number system. So number system के अंदर ऑलरेडी कुछ नंबर्स थे जिनके बारे में मैं आपसे डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नंबर जो ऑलरेडी नंबर सिस्टम के अंदर कंटेन हैं. सो हियर फर्स्ट नंबर इज even number. Any number that can be exactly divided by 2 is called as an even number. ऐसे नंबर जो exactly divide होते हैं 2 से means leave a remainder as a zero. Zero as a remainder leave करते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं? even number. जैसे मैं for example लेती हूँ 16. तो 16 जो है वो 2 से exactly divide हो रहा है. 2 8 ज़ा 16 और लीव कर रहा है रिमाइंडर एज अ ज़ीरो. सो ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हों और रिमाइंडर ज़ीरो लेफ्ट करें उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलेंगे. मतलब ऐसे नंबर्स की कलेक्शंस को हम बोलेंगे इवन नंबर का सेट. सो इवन नंबर्स ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 और 8. इवन नंबर हमेशा एंड होते हैं मीन्स उनका जो लास्ट डिजिट होता है उनका यूनिट डिजिट वो होता है 0 2 4 6 और 8. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 1 4 2 8. सो 1 4 2 8 पूरा डिवाइड होगा 2 से. सो ये हमारा इवन नंबर है. जो नंबर हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 2 से उन नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे. सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? 2 से ही डिवाइड करके हमें चेक करना है. So some examples of even numbers are 2, 4 and up to so on. अगर मैं बात करूँ even numbers की तो हमें ऐसे नंबर का एक सेट बनाना है जो 2 से exactly divide हो, तो उस सेट को हम बोलेंगे collection of an even numbers. Here next number is odd numbers. Any number when divided by 2 leave a remainder of 1. ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें एंड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1. और कौन सा रिमाइंडर लीव करे? वो 1. मतलब रिमाइंडर हमारा आए 1. अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैं 3 एज एन एग्जाम्पल लूं और 3 को मैं डिवाइड कराऊं 2 से, तो 2 1 ज़ा 2. तो 3 में से 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 1 एज अ रिमाइंडर रह जाएगा हमारा यहाँ पर. सो ओड नंबर हैव द डिजिट 1 3 5 7 और 9 इन देयर वंस प्लेस. ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे मीन्स यूनिट प्लेस पे मीन्स लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में आ रहा है तो वो नंबर किसके अंदर कंटेन होंगे? ओड नंबर की सेट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 1 3 5 7, तो 7 ऐसा नंबर जो 1 3 5 7 और 9 आए इनमें से. अब जैसे मैंने 1 3 5 7 की मैं लगा लो बात करती हूँ या 1 4 8 5 की बात करती हूँ तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 हमारा कंसीडर्ड होगा ओड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1 3 7 13 17 ये नंबर ऐसे हैं अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कराऊंगी तो ये लीव करेंगे रिमाइंडर ऑफ 1 का रिमाइंडर लीव करेंगे. नाउ नेक्स्ट फैक्टर की डेफिनेशन है. फैक्टर क्या होते हैं? अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊँ आपको तो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड होना. सो ऐसे नंबर्स मीन्स अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो वो नंबर उसका फैक्टर कंसिडर्ड होगा. फॉर एग्जांपल या आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए. फैक्टर्स अ नंबर दैट डिवाइडेड इवनली इनटू अनदर नंबर. फैक्टर का मीन क्या है यहाँ पे? एक ऐसा नंबर जब वो किसी इवनली नंबर को डिवाइड करे किसी और नंबर पे. मीन्स जैसे अगर 56 लिया है तो 8 के टेबल 8 से मैं डिवाइड कर रही हूँ और 56 हमारा ऐसा नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 8 से. तो 8 7 ज़ा 56. सो जिससे मैंने डिवाइड किया है एंड डिवाइड करने के बाद जो हमारा एज अ क्वोशिएंट आया है मीन्स जो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र है मतलब जो डिवाइड कर रहा है और जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो दोनों हमारे क्या होंगे? फैक्टर. डिविडेंड को डिवाइज़र हमारा डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है और हमारा क्वोशिएंट क्या रह रहा है रिमेन यहाँ पर 7. तो यहाँ पे 8 और 7 मीन्स डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट एज एन फैक्टर्स. डिवाइज़र और क्वोशिएंट क्या होंगे? फैक्टर होंगे. नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर्स.
अ प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factor are 1 and itself। प्राइम नंबर, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर। प्राइम नंबर क्या है? होल नंबर। होल नंबर कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। बट कंडीशन क्या है? अ प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर, वो प्राइम नंबर है जो वो होल नंबर होगा ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा। मीन्स प्राइम नंबर फिर हम जीरो भी नहीं ले सकते। होल नंबर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो कंडीशन साथ में ये क्या बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मीन्स हम जीरो भी कंसीडर नहीं कर सकते होल नंबर, और हम 1 भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो 0 और 1 तो हमारे प्राइम नंबर नहीं हुए। तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या रही? सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मीन्स वो स्टार्ट होगा 2 से। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है? हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। अभी मैंने आपको फैक्टर का मतलब एक्सप्लेन किया। अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, या जो से हमारे फैक्टर आएंगे वो फैक्टर्स होंगे। मतलब नॉर्मल वे में अगर मैं बताऊं तो डिवाइड, हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। जिसका फैक्टर क्या हो? या तो 1 हो, मीन्स या तो वो 1 से ही डिवाइड हो या वो अपने आप से डिवाइड हो। फैक्टर का मतलब मैंने बताया डिवाइड होना, तो या तो वो 1 से डिवाइड हो, मीन्स 1 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, या वो इटसेल्फ मतलब जिस नंबर को हम एज अ प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं उसी के टेबल पे जाना चाहिए। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं चार्ट में, यू कैन सी इन दी चार्ट, अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सबसे पहले देखिए जो होल नंबर है वो इंटीजर्स डेफिनेटली है, तो इंटीजर बोले आप, होल नंबर बोले तो डेफिनेटली काउंट होगा। अब पॉजिटिव की बात की है तो हमें पता है इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, तो हमने नेगेटिव नंबर नहीं लेने, तो इसलिए इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है वर्ड पॉजिटिव इंटीजर, ताकि पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? होल नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने लिया है 2। अगर 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 क्रॉस 1, 2 फैक्टर बने। सो 2 क्रॉस 1, 1 तो आ गया फैक्टर। उसके फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? उसके फैक्टर में या तो 1 होना चाहिए या उसके फैक्टर में वो नंबर खुद होना चाहिए जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया? 2 क्रॉस 1, मीन्स 1 तो आ गया, और 2 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन चेक किया और 2 ही एज अ फैक्टर आ गया। तो ये दोनों फैक्टर हमें चाहिए थे, ये दोनों फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो 2 हमारा कैसा नंबर कंसिडर्ड होगा? प्राइम नंबर। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पर 6, तो 6 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो साइड में देखिए आप, 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। अब हमारी कंडीशन क्या आती? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर अपने आप ही हो, मतलब या तो 1 के टेबल पे आता हो नंबर या वो खुद के नंबर पे ही आता हो, जो उनसे नंबर को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बने? देखिए 6 1 ज़ा 6, मतलब 6 अपने टेबल पे भी आता है, और अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 6 ज़ा 6, तब 1 के टेबल में भी आता है। तो ये दोनों नंबर तो आ गए। इसके अलावा 6 किस पे आता है? 2 क्रॉस 3 दिया ना, मीन्स 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में भी आता है, एंड 3 2 ज़ा 6 और 3 के टेबल में भी आता है। तो ये हमारे 2 फैक्टर तो बने नहीं, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही फैक्टर कंसीडर करने हैं कि 2 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। लिखा है ना यहाँ पर, हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ, मीन्स उसका फैक्टर क्या हो, या तो वो 1 पे ही डिवाइड हो नंबर, या मीन्स वो 1 के टेबल पे आता हो या वो अपने ही टेबल पे आता हो। उसके अलावा वो किसी भी टेबल पे नंबर नहीं आना चाहिए। अगर वो किसी अनदर नंबर पे आ रहा है टेबल के तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 हमारा सबसे पहले तो 1 पे देखना है, 1 के नंबर पे आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। 1 6 ज़ा 6, फिर 2 के नंबर पे 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल पे भी आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल पे भी आ रहा है। अगर 6 के टेबल पे चेक करूँ 6 1 ज़ा 6, 6 के टेबल पे भी आ रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या थी? या तो 1 के नंबर पे आए या अपने नंबर पे आए, और किसी नंबर पे ना आए। बट ये तो 2 और 3 दोनों नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12। अगर 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा सोल्व करके?
12 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। हमें पता है 1 पे 1 हमारा एज अ फैक्टर कंसिडर्ड होगा, बिल्कुल। 12 के टेबल पे भी आता है, यस। उसके अलावा किसी और नंबर पे 12 नहीं आना चाहिए, बट ये 1 और 12 को छोड़ के 2 के टेबल पे भी 12 आता है एंड 3 के टेबल पे भी 12 आता है, तो हम 12 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पर। सो द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सोन। तो पहले कुछ प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स हैं। 2 से ही क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन है कि प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर होगा और वो 1 से बड़ा होगा, इसलिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप नॉर्मल वे में ध्यान रखिए, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल पे आते हो, 1 के टेबल पे तो हर नंबर आएगा, तो 1 तो हमेशा इसका फैक्टर रहेगा ही, और अपने टेबल पे वो नंबर आना चाहिए और किसी के टेबल पे भी वो नंबर ना आए। जैसे 9 की बात करूं तो 9 1 पे भी आता है, 1 के टेबल पे भी 1 9 सा 9। और अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 1 सा 9 अपने टेबल पे भी आता है, 1 पे भी आता है। अब हमारी मेन कंडीशन क्या है, ये चेक करना कि 9 किसी और नंबर के टेबल पे तो नहीं आता, बट नहीं, 9 आता है 3 के टेबल पे, 3 3 सा 9। तो अगर वो 2 से ज़्यादा फैक्टर अपने अंदर ले लेता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो सिर्फ 2 ही फैक्टर लेगा, या तो 1 के टेबल पे आना चाहिए या जिस नंबर को हम प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं अपने नंबर पे ही आना चाहिए। आई होप सो आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर। हियर नेक्स्ट नंबर इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बोलिए या आप रिलेटिवली एक तरफ से रिलेट कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स ही हैं कहीं ना कहीं। आर दोज नंबर्स विच हैव देयर HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच हैव देयर HCF एज 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब हाईएस्ट, बड़े से बड़ा उसका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, मीन्स 1 के टेबल पे ही आना चाहिए, मीन्स 1 ही कॉमन होना चाहिए और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। अगर मैं इन अदर वर्ड्स में बात करूं तो 2 नंबर आर को प्राइम, 2 नंबर को प्राइम कब होंगे, इफ दे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर मिल गया तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक लिया 25 नंबर और एक मैंने लिया 9। अब मैंने 25 की फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर सॉल्व किए, तो फैक्टर क्या आए, 1 आया, 5 आया या 25 आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 9 की, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिसके टेबल पे वो आता है, और अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 किस किस के टेबल पे आता है, 1 पे तो आएगा, 1 पे तो हर नंबर आएगा, तो 1 तो हमेशा फैक्टर रहने वाला है। अब 9 3 पे भी आता है, इसलिए इन्होंने 3 भी एज अ फैक्टर लिया। अब 9 अपने टेबल पे भी आता है, इसलिए इन्होंने 9 एज अ फैक्टर लिया। ऐसे 25 1 पे भी आता है, 5 पे भी आता है एंड 25 पे भी आता है, तो 25 भी 3 नंबर पे आया, 9 भी 3 नंबर पे आया। बट इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर है, इन दोनों में कॉमन 1 है, 1 पे भी 25 आता है और 1 पे 9 भी आता है, तो 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 और 4 की बात करूँ तो 2 और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 का फैक्टर होता 1 और 2 इटसेल्फ, और 4 का फैक्टर क्या होता 1 2 और 4 इटसेल्फ। तो यहाँ पे 1 और 2 दो नंबर कॉमन आ जाते हैं, बट हमें 2 नंबर कॉमन नहीं चाहिए, हमें एक ही नंबर कॉमन चाहिए, और वो नंबर भी कौन सा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 4 की बात करी तो उसमें 2 भी कॉमन नंबर आ रहा है, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो इसलिए हम 2 और 4 को को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 25 और 9 के फैक्टर्स को अगर मैं चेक करूँ तो इनके फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी चीज़ मैच नहीं कर रही है। 1 देखो इसमें भी है, 25 का भी फैक्टर है और 1 9 का भी फैक्टर है। 5 फैक्टर है 25 का, 5 के टेबल पे 9 नहीं आता, इसलिए 5 9 का फैक्टर नहीं है। ऐसे 25 भी कॉमन नहीं है 25 और 9 में, तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हम बोलेंगे 25 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल्स 1 5 7 11 13 ये सारे हमारे को प्राइम नंबर है। मीन्स अगर मैं इसमें से कोई भी 2 नंबर उठाऊंगी उनके मैं फैक्टर निकालूंगी,
फैक्टर मतलब जिस टेबल पे वो नंबर आता होगा। अगर फैक्टर निकालने के बाद मैं फैक्टर्स के दोनों नंबर के फैक्टर को कंपेयर करूंगी कि क्या चीज़ कॉमन है। अगर तो सिर्फ 1 ही कॉमन हुआ तो हम उन दोनों नंबर को कोप्राइम बोल देंगे। बट अगर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर हमें मिल गया जो दोनों नंबर का फैक्टर है तो हम उसको कोप्राइम नंबर नहीं कहेंगे। Here next number is composite numbers. A composite number is a positive integer. Composite number भी positive integer होता है that can be formed by multiplying two smaller positive integer that can be formed by multiplying two smaller positive integer। दो smaller positive integers को मैं मल्टीप्लाई करूं तब जाके हमारा जो नंबर है वही बन जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। मीन्स अगर मुझे किसी नंबर को कंपोजिट नंबर चेक करना है तो उसके फैक्टर करूंगी, उसके किसी दो फैक्टर्स को मैं उठाऊंगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नंबर मिल जाता है जो हमें नंबर चाहिए, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। और अगर मैं कहना चाहूँ इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जिसके पास कम से कम एक और डिवाइजर मिल जाए, एक और फैक्टर मिल जाए, 1 भी हो और खुद नंबर भी हो। देखो अब अगर मैं 8 की ही बात करती हूँ तो 1 के टेबल पे 8 आता है बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ 8 की तो 8 के टेबल में 8 आता है बिल्कुल। और किसी टेबल पे 8 आता है बिल्कुल आता है, 2 के टेबल पे भी आता है और 4 के टेबल पे भी आता है। तो हमें सिर्फ एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, मतलब कम से कम एक मिल जाए। अगर एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक हो, उससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक तो होना ही चाहिए, 1 और इटसेल्फ को छोड़ के। मतलब वो 1 के टेबल पे भी आता हो, 8 के टेबल पे भी आता हो, बट 8 इसके अलावा किसी और टेबल पे अगर आ रहा है तो हम 8 को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर वो किसी और नंबर पे नहीं आ रहा तब हम कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तब वो बन जाएगा हमारा प्राइम नंबर। अगर मैंने अभी प्राइम नंबर के डेफिनेशन आपको क्लियर किया है, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल पे आए और इटसेल्फ अपने टेबल पे आए और किसी के टेबल पे भी ना आए। अगर वो किसी और के टेबल पे आता है तो वो कौन सा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे का अपोजिट है। सो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, कंपोजिट नंबर अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो। और प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 नंबर के अलावा अगर उसका कोई और फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 8। अब 8 के फैक्टर कौन से? फैक्टर का मतलब जो 8 को डिवाइड करता है। 1 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 1 के टेबल में 8 आता है, जिसके टेबल में जो नंबर आ रहा है ना तो उसका मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। 1 के टेबल में 8 आता है तो इसलिए 1 इसका फैक्टर है। 2 के टेबल में 8 आता है बिल्कुल, तो 2 इसका फैक्टर है। 4 के टेबल में 8 आता है बिल्कुल, 4 इसका फैक्टर है। 8 के टेबल में भी 8 आता है तो इसलिए 8 भी इसका फैक्टर है। तो मैंने इसके सारे फैक्टर लिख लिए 8 के। अब इसकी क्या कंडीशन थी, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा कि अगर मैं किसी 2 स्मॉलेस्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारा नंबर बन जाए। अब मैं अगर 1 और 8 को ले लेती हूँ, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे मेरा 8 बन रहा है बिल्कुल। और अगर मैं 2 और 4 को लूँ तो 2 और 4 को भी मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बन रहा है, 8। तो ऐसे 2 नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो हमारा वही नंबर दोबारा से बन जाए, जिस नंबर को हम कंपोजिट नंबर चेक कर रहे हैं। या अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ कि उसका फैक्टर होना चाहिए, 1 भी हो फैक्टर और वो नंबर खुद भी हो और उसके अलावा कोई और फैक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है, उन दोनों के अलावा और कौन सा फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 4 फैक्टर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे 4 ना होता, 1 to 8 होता, तब भी हम इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि एक और तो आ गए ना, 3 तो आ गए ना, मीन्स 2 से ज़्यादा होने चाहिए। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए, प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होने चाहिए और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, एक नंबर खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। बट कंपोजिट नंबर इसका रिवर्स है, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो,
बट दो तो होंगे, दो कौन से, 1 होगा और एक नंबर खुद अपने आप होगा। बट उसके अलावा भी किसी और टेबल पे भी अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो भी उसका फैक्टर है। और अगर हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाते हैं तो उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द इंटीजर 14 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर इंटीजर्स। 2 स्मॉलर इंटीजर की प्रोडक्ट है 2 क्रॉस 7। 2 क्रॉस 7 क्या आएगा 14। अब 14 की अगर मैं बात करूँ 1 के टेबल पे 14 आता है, बिल्कुल आता है, तो 1 इसका फैक्टर हुआ। 14 के टेबल पे 14 आता है, बिल्कुल आता है, तो 14 भी इसका फैक्टर हुआ। 2 के टेबल पे 14 आता है, बिल्कुल आता है। 7 के टेबल पे 14 आता है, बिल्कुल आता है। तो 4 फैक्टर हमें 14 के मिल गया। अगर हमें 4 फैक्टर मिल गए तो हमें कितने चाहिए थे फैक्टर कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए? हमें 2 से ज़्यादा चाहिए थे। 2 से ज़्यादा बिल्कुल, 4 फैक्टर मिल गए तो वो नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। Now at last number is perfect numbers. Perfect number, a positive integer that is equal to sum of its proper divisor. अपने प्रॉपर डिवाइजर का जो सम हो उसके इक्वल हो जाए नंबर, तो हम उस नंबर को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अ परफेक्ट नंबर अ पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो नंबर? सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। उसके जितने भी डिवाइजर हैं उन सब का जब मैं सम करूंगी तो उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है चार्ट में आप देख सकते हैं परफेक्ट नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं 6 की ही बात कर लेती हूँ। 6, अब 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 6 1 के टेबल पे आता है तो 1 इसका फैक्टर हुआ। 2 के टेबल पे आता है 6, बिल्कुल, तो 2 इसका फैक्टर हुआ। 3 के टेबल पे भी 6 आता है तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ। और 6 के टेबल पे भी 6 आता है तो 6 भी इसका फैक्टर हुआ। बट हमें कौन कौन से लेने हैं? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब वो होता है, प्रॉपर में हम उस नंबर को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 2 और 3 का सम करके देखेंगे। 1 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। मीन्स उसके फैक्टर्स को मैंने ऐड किया, पहले तो मैंने उसके फैक्टर निकाले, फिर उसके फैक्टर को मैंने ऐड किया, ऐड करके चेक किया क्या वो नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बिल्कुल 6 आ रहा था यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ, लास्ट स्लाइड में 8 की बात की थी। 8 के फैक्टर कौन से हैं? 1 2 4 और 8। आप 1 2 4 8 को ऐड करके देखिए। 1 2 4 8, 8 के फैक्टर हैं, हमें चेक करना है कि परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐड करके देखिए आप 1 2 4 8 को, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ऐड करने पे हमारा 8 नहीं बना, 15 बन गया, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है 8। तो परफेक्ट नंबर आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 से स्टार्ट होता है। 6 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। इसके 3 फैक्टर्स का मतलब कि 3 नंबर पे ये 3 नंबर के टेबल पे ये डिवाइड होता है। 3 नंबर के टेबल पर ये आता है। 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे भी आता है। बट हम 6 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइस, जिसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही हूँ। तो प्रॉपर वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर में हम उस नंबर को, जिस नंबर को हम परफेक्ट चेक करें, उस नंबर को खुद ही कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उसके मेन फैक्टर लेंगे 1 2 3। 1 2 3 को ऐड कीजिए, 6 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28। 28 के फैक्टर कौन से हैं? 1 के टेबल पे 28 आता है तो 1 फैक्टर हुआ। 2 के टेबल पे 28 आता है तो 2 फैक्टर हुआ। 4 के टेबल पे 28 होता है तो 4 फैक्टर हुआ। 7 के टेबल पे 28 आता है तो 7 फैक्टर हुआ। 14 के टेबल पे 28 आता है तो 14 फैक्टर हुआ। एंड 28 के टेबल पे भी 28 आता है, इसलिए 28 फैक्टर हुआ। बट हम प्रॉपर फैक्टर को चेक करेंगे, इसलिए हम 28 को काउंट नहीं करेंगे। तो हम 1 2 4 7 और 14 इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करके चेक करेंगे क्या हमारा 28 बन पा रहा है। अगर हमारा 28 बन पा रहा होगा तब हम बोलेंगे ये नंबर कौन सा है? परफेक्ट नंबर। बिल्कुल आप चेक कीजिए, 14 और 7 को ऐड कीजिए, क्या आएगा? 21। 21 में 4 ऐड कीजिए और 25 में 2 ऐड कीजिए, 27 और 27 में 1 ऐड कीजिए, 28। बिल्कुल हमने उसके प्रॉपर फैक्टर्स को ऐड किया। ऐड करके वो नंबर दोबारा से
बन गया जिसको हम चेक कर रहे थे, तो हमारा ये क्या है, परफेक्ट नंबर। यहाँ पे देखिए चार्ट में जो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, उसमें मैंने ऊपर लिखा है सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। उस नंबर को एक्सक्लूड करके, छोड़कर जितने फैक्टर हैं उनका सम करने पे अगर वही नंबर दोबारा से बन जाता है तो नंबर कौन सा होगा, परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 हैज अ डिवाइजर 1 2 3 एंड अगर मैं नीचे देखिए, अगर मैं सम कर रही हूँ 1 2 3 का तो क्या आ रहा है 6, सो हियर 6 इज अ परफेक्ट नंबर। सो ऐसे ही 4 96 8 1 2 8 ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं, परफेक्ट नंबर हैं। सो सबसे पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा था, इवन नंबर। इवन नंबर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इवन नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएं वो हमारे इवन नंबर हैं, और रिमाइंडर लीव करें 0 का। नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर, ऑड नंबर जो रिमाइंडर लीव करे एज अ 1 और जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 यूनिट प्लेस पे आते हो। नेक्स्ट मैंने फैक्टर की डिफाइन बताई थी। फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, मीन्स जिससे हम डिवाइज कर रहे होते हैं, और जो हमारा क्वोशिएंट बचा होता है वो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। मीन्स जिसके टेबल पे वो नंबर आ रहा हो, 8 के टेबल पे 56 आता है तो 8 भी फैक्टर हुआ, 7 के टेबल पे 56 आता तो 7 भी फैक्टर हुआ। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, जो सिर्फ 1 पर जाएं या अपने टेबल पे डिवाइड हो और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर कैसे नंबर्स की कलेक्शन है, प्राइम नंबर्स की कलेक्शन है। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं तो को प्राइम नंबर में क्या होगा, ऐसा नंबर जिसके मैं फैक्टर्स बनाऊं और उन दोनों नंबर के फैक्टर में सिर्फ 1 ही कॉमन हो, 1 के अलावा कोई अदर नंबर कॉमन ना हो, तो वो नंबर कौन से होंगे, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या था कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। अगर उसके 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 है, 10 है, जितने भी है, डजेंट मैटर, मतलब ज़्यादा होने चाहिए 2 से। 2 से मतलब है 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर वो 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 है, तो वो हमारे प्राइम नंबर हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से हो, 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर में कौन से फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, बट इसमें 1 और इटसेल्फ को छोड़ के और भी कोई फैक्टर होना कंपल्सरी है, तब हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और लास्ट नंबर था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की ऐसा नंबर जिसके सबसे पहले तो मैं फैक्टर बनाऊं, फैक्टर बनाने के बाद उसके प्रॉपर फैक्टर को उठाऊं, प्रॉपर फैक्टर को मैं ऐड करूं, ऐड करके क्या चेक करूं क्या वही नंबर बन रहा है जिसको मैं परफेक्ट नंबर चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिया था तो 6 के फैक्टर थे 1 2 3। वैसे तो 6 भी इसका फैक्टर है, बट हमें कौन से फैक्टर उठाने हैं, प्रॉपर फैक्टर उठाने हैं, वो नंबर को एक्सक्लूड करना है जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर फैक्टर सिर्फ 1 2 और 3 होंगे, 1 2 3 को अगर ऐड किया जाएगा तो 6 ही आएगा, इसलिए 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इन सारे नंबर्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहें विद ढींगराज कंसेप्ट्स ऑन मैथ। थैंक यू सो मच।